गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 127 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कि थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर का एंड। थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी हमने पढ़ लिया है। थ्योरी से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या काम आते हैं और उससे क्या क्या रिजल्ट निकलता है, वो सब हमने देख लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इस चैप्टर में बैलेंस शीट है, बट बैलेंस शीट हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा कौन सी वीडियो है जिसमें हमने बैलेंस शीट पढ़ाई है। सो आप बैलेंस शीट वहां से देखें। आज हम जो करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सो गाइस, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्या होता है पहले वो समझना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने पिछले साल ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाया था, अब वो दोनों का कॉम्बो कर लिया है और अकाउंट हटा दिया है। अकाउंट हटाने का मतलब नो डेबिट साइड नो क्रेडिट साइड, ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब वहीं प्लस माइनस करके हम एडजस्ट कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखने वाले हैं। सो गाइस देखो क्या क्या आता है, मैं बस थॉरली बताता हूं, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस नॉर्मली हम देखते जाओ कि इसमें क्या क्या आता है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की शुरुआत होती है उस जमाने से जहां पे आता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गाइस हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स, सेल्स का अमाउंट लिखा, सेल्स में जोड़ ली अदर इनकम। अदर मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ ऐसी इनकम्स, ठीक है, जो हमने कैश फ्लो में पढ़ी थी। तो ये सब इसमें आती है और इन दोनों को जोड़ने से हमारा आता है कि कंपनी को टोटल कितना फायदा हुआ है, यानी कि टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी। कैसे आता है? सबसे पहले सेल्स, सेल्स में अदर इनकम जोड़ी, टोटल रेवेन्यू आ गया। अब क्या करना है, ये तो हो गया टोटल कितनी कमाई हुई। अब इसमें से सारे एक्सपेंसेस हटाने हैं। सो हमने क्या किया है, देखो जैसे अपने पिछले साल था ना पी एंड एल में, एक साइड यहां पे लिखते थे सारे एक्सपेंस, यहां लिखते थे सारी इनकम, ठीक है। तो अब ये वाली साइड तो हो गई हमारी। अब बात आती है इस वाली साइड, ट्रेडिंग और पी एंड एल दोनों को कंपैरिजन। देखो दोनों एक साथ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पढ़ा सा हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था, कितने का सामान बेचा। अगर 10 का सामान 12 में बेचा है तो भाई प्रॉफिट तो 2 का हुआ है, हमने यहां 12 लिख दिया। अब एक्सपेंस में वो 10 तो लिखे, ठीक है। ये लिखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना परचेज किया है। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री पता है आप लोगों को क्या होती है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब इन्वेंट्री किस किस की हो सकती है? फिनिश गुड्स की, फाइनल आउटपुट, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड जो स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ये लिखा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, कौन से होते हैं? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो एम्प्लॉइज के फायदे के लिए बनाए गए हैं। जैसे कौन से खर्चे होते हैं जो एम्प्लॉइज के लिए होते हैं? वेजेस, सैलरी, ये क्या है? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है, एम्प्लॉइज के लिए बनाए गए, वो भी खर्चा है, वो भी माइनस करा, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं, पहले सारा प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट नहीं सारी इनकम लिखी, उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे। अभी सारे एक्सपेंस एक तरफ लिख रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब कंपनी को पैसा लाने में जो खर्चा हुआ, जैसे कंपनी ने बोरिंग करी, इस पे ब्याज देना है, इंटरेस्ट बोरिंग्स, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ लिखी। उसके बाद नीचे ये आएगा, हमारे पास जगह कम है तो यहां लिखा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन भली भांति जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, सब जानते हैं, ठीक है। अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स जब कम होते हैं, जैसे गुडविल कम हो गई। अब ये जो वर्ड्स है ना अमोर्टाइजेशन, ये हमने कैश फ्लो में पढ़ लिया है, यानी कि गुडविल का कम होना, तो वो खर्चे भी हमने यहां लिख दिए। उसके बाद अदर एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस इन सब चीजों से बच जाता है, कैसे ना कैसे दुपक्के किसी कोने में बैठ जाता है, तो उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे एक्सपेंस को जोड़ के लिख दो यहां पे। प्रॉफिट तो इनकम सारी यहां, रेवेन्यू यहां, एक्सपेंस यहां। अब भाई प्रॉफिट निकालना है तो भली बात ही पूरी दुनिया को पता है प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सो द नेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे जगह कम है इसलिए मैं यह दिखा रहा हूं, देखो यहां लिखना ही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? इसमें से टोटल रेवेन्यू यानी कि नंबर 3 में से सारे एक्सपेंस का एडिशन, यानी कि टोटल एक्सपेंस क्या करना है हमें,
माइनस करना है। जो आएगा वो क्या होगा, यानी लिखो, देखो ये लिखा हुआ थर्ड माइनस फोर्थ, यानी कि इसमें से इन सब का एडिशन, टोटल एक्सपेंस माइनस करना है। जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई अगर मेरे को पूरे महीने में 2.5 लाख रुपए की मेरी इनकम हुई, उसमें से खर्चा कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया भाई, 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 1.5 लाख रुपए। तो हमने यही करा, सारी इनकम लिख ली 2.5 लाख, उसमें से सारे एक्सपेंस आगे पीछे ऊपर नीचे सारे माइनस करे, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें से माइनस करा, लेस टैक्स, जो बच गया वो होता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच जाता है। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L। इससे सब लोग डरते हैं। बैलेंस शीट आती है क्योंकि हम बैलेंस शीट से भली भांति जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है, पर स्टेटमेंट ऑफ P&L से सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि भाई ये गायब कर दिया, ठीक है, लोग डर जाते हैं ये गायब कर दिया, ये कैसे निकाले। सिंपल है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर आ गया, ये ला। अब यहां बोल दिया कि भाई टैक्स का है ना 40% टैक्स है, तो खो जाते 40% किसका निकाले, किसका निकलेगा भाई, जो प्रॉफिट हुआ उसका निकलेगा। प्रॉफिट कैसे निकालना है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर प्रॉफिट है, उसका 40% टैक्स है, 40% टैक्स में दे, बाकी बचा हुआ क्या हो गया, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। फायदे में तो फायदा, नुकसान में तो नुकसान। सिंपल था गाइस, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैलेंस शीट हम बता चुके हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी, हमने ऊपर लिखा हुआ था कि वीडियो कौन से नंबर की वीडियो है जिसमें बैलेंस शीट बताई गई है, तो आप वो बैलेंस शीट एक बार देखो, उसके बाद कुछ नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको बोल देंगे भाई डेप्रिसिएशन बता, कहां आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, कहां आता है भाई, एक्सपेंसेस में आता है डेप्रिसिएशन यार, ठीक है। तुझे बोल दिया कि हमने क्या करा, हमने गुड्स बेच दिए, कहां आएंगे भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L में, यहां आएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। हमें बोल दिया कि 40% टैक्स है, कहां आएगा, प्रॉफिट में से माइनस होकर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको दे दिया कि भाई ये कहां आएगा, बता दिया यहां आएगा, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ P&L बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है। तो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। छोटी सी स्वीट सी वीडियो है क्योंकि अकाउंट में थ्योरी बहुत कम आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरीके की थ्योरी आती है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। हमारी नई बुक है विद द नेम ऑफ गोल्डन गेट्स, तो शायद बोर्ड्स के लिए आपकी मदद कर सकती है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो